भारत को मिली टाटा की सबसे खतरनाक ताकत। अब टाटा और डीआरडीओ मिलकर करने जा रहे हैं ऐसा धमाका जिससे हिल जाएगी पूरी दुनिया। सारे कंप्यूटर का बाप डेवलप कर रहा भारत। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में बवंडर मचा रखा है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट कर रहे हैं जो चीन और अमेरिका की समझ से परे हैं। भारत का डीआरडीओ इस समय भारत की तीनों सेनाओं को ऐसी अमोघ ताकत से लैस कर रहा है ताकि वो जंग के मैदान में दुनिया की किसी अन्य महाशक्ति से पीछे न रहें। और इसी क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते ही डीआरडीओ ने सेना को इस खूंखार तकनीक से भी लैस करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि भारत जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एम का डेवलप कर रहा है, उसमें भी इस फ्यूचरिस्टिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे ड्रोन प्रोजेक्ट जिनकी तकनीकी से ही दुनिया सदमे में थी, इसमें भी एआई तकनीक का इस्तेमाल करके फुल प्रूफ प्लानिंग डीआरडीओ द्वारा की जा चुकी है। लेकिन डीआरडीओ और टाटा ने एक साथ आकर जो नया धमाका किया है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद न केवल चीन बल्कि अमेरिका भी हिल जाएगा। दुनिया की सारी महाशक्तियां सदमे में चली जाएंगी, क्योंकि जिस क्वांटम कंप्यूटर को भविष्य की सबसे खतरनाक क्रांति माना जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि जिस देश के पास सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर होंगे वही देश दुनिया पर राज करेगा। डीआरडीओ और टाटा द्वारा किए गए इस धमाके के बाद अब भारत इस तकनीक को हासिल करने से महज एक कदम दूर है। जानकारी के मुताबिक भारत में किसी भी समय इस तकनीक को लॉन्च किया जा सकता है। इसे डीआरडीओ और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिक साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की जबरदस्त कामयाबी से संबंधित इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा ताकत के समर्थन में वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। क्वांटम कंप्यूटर है दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीक। चंद सेकंड में करता है 10 खरब डिफिकल्ट कैलकुलेशन। अब भारत इस जबरदस्त तकनीक के साथ डिफेंस सेक्टर में तहलका मचाने को रेडी। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही दुश्मनों को अपने निशाने पर लिया है और डिफेंस इंपोर्ट को कम करते हुए सेना की ताकत को स्वदेशी हथियारों के दम पर बूस्ट करने का फैसला किया है। भारत की मौजूदा सरकार अत्याधुनिक चुनौतियों को लेकर अलर्ट मोड पर रहती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष की ताकत से लेकर डिफेंस सेक्टर तक 2014 के बाद से ही भारत ने इन क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल करके इतिहास रचा है। चाहे वो चंद्रयान मिशन हो या फिर अग्नि 5 का MIRV तकनीक से लैस होना। भारतीय वैज्ञानिक आए दिन दुश्मनों को टेंशन में रखते हैं, लेकिन इस समय भारत जिस कामयाबी को हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुका है, यकीन मानिए ये कामयाबी पिछली सारी कामयाबियों से 1000 गुना अधिक ताकतवर है। क्योंकि इस तकनीक के हासिल हो जाने के बाद भारत अंतरिक्ष से लेकर डिफेंस, मेडिकल से लेकर फार्मिंग, यानी कि हर जगह इतिहास रच देगा। भारतीय तकनीक का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत की जबरदस्त कामयाबी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर तकनीक होती क्या है। आखिर क्यों इस तकनीक को दुनिया की सबसे ताकतवर कंप्यूटर तकनीक माना जा रहा है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर तकनीक काफी ज्यादा रेयर और एडवांस तकनीक है जिसे हर कोई देश विकसित नहीं कर सकता। आसान भाषा में कहें तो दुनिया में आज जितने भी एडवांस कंप्यूटर मौजूद हैं, क्वांटम कंप्यूटर उन सभी का बाप होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कैलकुलेशन हो जिसे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाते, उन सभी समस्याओं को क्वांटम कंप्यूटर एक ही झटके में सॉल्व कर देगा। साल 2020 में चीन के अंदर एक रिसर्च किया गया था जिससे पता चला कि क्वांटम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 100 ट्रिलियन गुना अधिक तेज हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर तकनीकी का ख्याल वैज्ञानिकों के दिमाग में उस समय आया जब उन्होंने समझा कि परमाणु प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म कैलकुलेटर होते हैं,
यानी कि नेचर खुद गणना करती है। भौतिकी के नियमानुसार जब कोई भी परमाणु प्राकृतिक रूप से घूमता है या तो वो ऊपर की ओर जाता है या फिर नीचे की ओर। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में भी देखने को मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के माध्यम से गणना, डेटा स्टोर और उसका एनालिसिस करते हैं। परमाणु के घूमने का प्रोसेस ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकता है। इसी तरह ये एक पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में हजार गुना अधिक बेहतर है। यही कारण है कि इसे क्यूबिट कहा जाता है, जिसे क्वांटम कंप्यूटर का नाम दिया गया है। क्वांटम कंप्यूटर आज के सुपर कंप्यूटर से हजारों गुना अधिक तेज कैलकुलेशन कर सकता है। इसके प्रयोग से तमाम कॉम्प्लिकेटेड कार्यों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर इसका इस्तेमाल डिफेंस, स्पेस और मेडिकल के क्षेत्र में होने लगे तो रॉकेट, मिसाइलें, ड्रोन्स कितने कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। नई दवाइयां कितनी जल्दी तैयार हो सकती हैं, उनकी खोज कितनी जल्दी की जा सकती है। गंभीर बीमारियों का इलाज कितना जल्द ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर को आने वाले समय का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जा रहा है। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेतहाशा विकास किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल इंटरनेट पर हो रहे साइबर हमलों से बचने के लिए भी किया जाएगा, जबकि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी काफी बड़ी मदद करेगा। इसकी मदद से केमिकल के बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। यही कारण है कि इससे मेडिकल और ड्रग्स इंडस्ट्री को काफी बड़ी मदद मिलेगी। पिछले कई सालों से भारत इस तकनीक को लेकर लगा रहा था जोर। सरकार ने इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट किया था जारी। DRDO और TIFR ने मिलकर शुरू किया था प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत ने जरूरत महसूस होते ही इस क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मोदी सरकार ने 2021 में ही इसके लिए बेहद मजबूत कदम उठाया था। केंद्र सरकार ने 2021 के बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, संचार और सामग्री विज्ञान में विकास को बढ़ावा देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था। इसके साथ ही दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला और एक आर्टिफिशियल केंद्र स्थापित किया गया। इसके विकास के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की भी मदद ली गई है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने अक्टूबर 2021 में एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब शुरू किया था। इसमें सहयोगी के रूप में एडवांस तकनीकी के रक्षा संस्थान DIT और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC ने क्वांटम कंप्यूटरों को विकसित करने के लिए परमिशन दी है। विज्ञान और तकनीकी विभाग IISER पुणे के लगभग 13 अनुसंधान ग्रुप द्वारा क्वांटम तकनीकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए iHub क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन शुरू किया गया है। इसके विकास के लिए कई नए स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। ये तकनीकी ऐसी चीज है जिसे एक दिन सभी के लिए उपयोगी माना जा सकता है, लेकिन अभी ये कंप्यूटर केवल विशिष्ट कार्यों के लिए ही डिजाइन किए जा रहे हैं। आज जिसके पास डेटा है वही ताकतवर है। क्वांटम कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने की रफ्तार बढ़ा सकता है, कम स्पेस में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है और डेटा प्रोसेस और कैलकुलेशन तकनीक को भी ज्यादा मजबूत बना देगा। इससे एनर्जी की खपत भी कम होगी। यही कारण है कि DRDO, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस कंप्यूटर को डेवलप कर रहा था और अब ये बनकर तैयार होने के करीब है। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ गिनती के ही कंप्यूटर हैं जो इस ताकत से लैस हैं, लेकिन जल्द ही भारत के पास ऐसा स्वदेशी कंप्यूटर आने वाला है जो देश की रक्षा ताकत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या DRDO को टाटा के साथ मिलकर अन्य हथियारों पर भी काम करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।